हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ जाऊँ हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 241 से लेकर 245 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो इसे पूरा जरूर देखना। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है, पूरा का पूरा मॉब जो होता है लूफी, नामी और जोरो के पीछे पड़ा होता है। फिर वो लोग डर डर के भागते रहते हैं उनसे और फिर एक ब्रिज के नीचे जाके छुप जाते हैं और फिर वो लोग वेट करते हैं जब तक वो लोग नहीं जाते हैं। जैसे ही वो लोग चले जाते हैं हमें देखने के लिए क्या मिलता है, वहाँ पर चॉपर आ जाता है जो कि सांजी ने उसको भेज दिया होता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो उसोप होते हैं वो एक दुकान में जाके वहाँ पर लकड़ी की सामान मांगने लगता है, क्योंकि उसे गोइंग वैली को ठीक करना होता है क्योंकि भीड़ आने वाली है और समुद्र में वेव आने वाली है बहुत ज़्यादा। लेकिन वो मान नहीं रहता है, लेकिन फिर आखिर में उसकी जिद की वजह से उसको देना पड़ता है। और हमें देखने को मिलता है उसप उसको केला उठा कर जा रहा होता है, फिर गिर रहा होता है तो फिर वो उसको खाने के लिए भी कुछ दे देता है और उसप अपना फिर शिप को ठीक करने के लिए बैठ जाता है। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो फ्रैंकली है वो अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रखा है कि वो लूफी को सबक नहीं सिखा पाया, तो अब वो लूफी को सबक सिखाने के लिए वहाँ से निकल चुका होता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि चॉपर होता है वो नामी वगैरह से सबसे बात कर रहे होते हैं, तो वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तो फिर चॉपर सब कुछ बात बता देता है कि जो रोबिन ने उन लोगों से बोला है, और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग यकीन नहीं कर रहे होते और तो जोरो बोलता है कि अब मुझे नहीं पता कि वो हमारी दोस्त है या दुश्मन है, लेकिन अगर वो दोस्त है तो ठीक और दुश्मन है तो वो ख़त्म हुई। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, जो जोरो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्श बातें करना स्टार्ट कर देता है कि सब लोग बोल रहे थे कि इसके ऊपर यकीन नहीं करना, लेकिन फिर भी हम लोगों ने किया, कोई बात नहीं, लेकिन अब देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। तो इतने में नामी बोलती है कि जो मार्क्स वाला बंदा है शायद उसने करप्ट किया है उसको। तो इतने में वो सबसे सोच रहे होते हैं कि अगर वो दोस्त हुआ तो फिर क्या होगा। तो इतने में वो लोग बातें कर रहे होते हैं, तो जो लूफी होता है वो बोलता है कि कुछ भी हो जाए हमें पहले उसको पकड़ना होगा सबसे पहले, तब कुछ होगा। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, आइसबर्ग की जो पूरी कंपनी होती है उसके सामने लोगों की भीड़ भीड़ लगी होती है और दूसरी तरफ फ्रैंकलिन आ रहा होता है उधर लड़ने के लिए। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो देख रहा होता है स्ट्रॉ हेड कहाँ पर है, क्योंकि अब डूबने वाले हैं तो सब लोग गायब हो चुके हैं। तभी वहाँ पर फैमिली के और भी लोग मिल जाते हैं उसे, तो फिर वो बात बात करते हैं। तो वो बोलता है कि जो लंबी नाक का है वो अपनी शिप पर है। तो वो बोलता है कि अच्छा ये तो सही रहा, तो स्ट्रो हेड का एक बंदा वहाँ पर है तो हम उसी को किडनैप कर लेंगे। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि एक बंकर होता है जिसके अंदर सारे लोग जा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पर सोने के लिए क्योंकि डूबने वाली सिटी। और सब लोग अफवाह बातें कर रहे होते हैं कि लूफी ऐसा है, वो उसके पास इतना क्रू है वगैरह वगैरह। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने को मिलता है कि आइसबर्ग के सामने बहुत सारे लोगों ने अपना ग्रुप बना लिया, मतलब लगभग 100 से ज़्यादा लोग होंगे। और वो उन 5 जो उसके फ्रेंड हैं उन्होंने भी उसके घर के सामने अपना डेरा डाल दिया था और वो लोग बात कर रहे होते खलीफा और वो कि भाई वो डेविल है। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है जो हमारा क्रू है वो बिल्कुल उसकी दुकान के सामने ही पहुंच चुका होता है और वो लोग दूर से ही नजर रखे हुए हैं इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि वो रॉबिन का इंतजार कर रहे होते हैं। अब तभी हम देखते हैं कि रॉबिन की भी एंट्री होती है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 246। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि हमारा क्रू वहाँ पर बैठा होता है और इंतजार कर रहा होता है और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि चॉपर अगर वहाँ जो भी कुछ भी हो तो हम लोग को बता। तो वो उसको सब कुछ देख रहा होता है, बता रहा होता है कि इतने सारे लोग हैं वहाँ पर, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। और वो लोग बात कर रहे होते हैं कि हमें रॉबिन को जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि खलीफा और जो आइसबर्ग है वो बात बात करते हैं। तो खलीफा बोलते हैं कि मैं अभी आती हूँ, और फिर वो बाहर जाके जो कि रस्सी वाला बंदा है अपना उसके पास आते हुए बोल रहे हैं कि जो आइसबर्ग है वो तुमसे कुछ बात करना चाहता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अकेला चला जाता है और बाहर बाहर की खड़े होते हैं। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग बैठ कर बात बात करते हैं और फिर उसको वो कोई मिशन देता है कि मेरे ऑफिस में जाओ और वहाँ पर तुम्हें कारपेट के नीचे कुछ मिलेगा। और हमें देखने मिलता है वो ऐसे ही करता है और उसको तिजोरी मिलती है। फिर सीन चेंज और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो निक रॉबिन होती है, फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि निक रॉबिन के साथ एक और बंदा खड़ा होता है और वो लोग बात करते हैं और बोलते हैं कि टाइम आ गया, और एकदम ही ब्लास्ट होता है वहाँ पर। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग अटैक कर देते हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और जो 2 बंदे होते हैं वो उसके यहाँ से चले जाते हैं और लंबी नाक का और जो कबूतर वाला है वो अभी भी आइसबर्ग के गेट के सामने बैठे होते हैं। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो निक रॉबिन के साथ ही उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर हमला कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और हमें देखने को मिलता है बहुत बुरी तरीके से लोगों को मार रहे हैं वो लोग। और जो मतलब हमारा क्रू है वो बैठ के देख रहा है और वो सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग को क्या करना। और हमें देखने को मिलता है लूफी तेज में गायब भी हो चुका है वहाँ से। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने को मिलता है कि निक रॉबिन और जो उसके साथ एक भालू के मुंह का है उसको वो लोग घेर लेते हैं कोने में और उनके ऊपर गोलियां बरसाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है वो अपने कपड़ों की मदद से गायब हो जाता है, पता नहीं कैसे। और फिर हमें एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि बहुत बुरी तरीके से मार रही होती है सब लोगों को, और वो हवा में उड़ भी रही होती है, पता नहीं हवा में तैर रही है उड़ रही है समझ ही नहीं आ रहा। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें देखने को मिलता है कि जो रस्सी वाला बंदा है उसको कुछ नक्शे मिले होते हैं। तभी वहाँ पर एक सीइंग मतलब बोल वाले मुंह का, शैतान की खोपड़ी के मुंह का एक बंदा आ जाता है और वो देखता है कि ये दोनों कैसे, और फिर वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ कैसे आ गए। और फिर उनके हाथ को देखता है तो वो खून खून होते हैं और उन लोगों ने काफी सारे लोगों को मार चुके हैं मतलब। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है वो बोलते हैं कि
हम लोग खत्म करने के लिए आए हैं। और पूरे सीन देखने को मिलता है कि हर जगह दंगा दाड़ मचा, लड़ाइयाँ बज रही होती है। और दूसरी तरफ में देखने को मिलता है एक बंदा होता है कि दरवाजे को रास्ता बना देता है, जो भालू रॉबिन के साथ होता है। तो उसके पास हमें पता चलता है उसने डेविल फ्रूट खाया हुआ है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो आते ही बंदा सीधा गोली मार देता है आइसबर्ग को, और आइसबर्ग से बोलता है कि जल्दी से जल्दी वो चीज़ बता दी जो हम जिसके लिए आए हैं, वरना तू गया बेटे। और फिर वो रोबिन को उसको सौंप के चले जाता है और बोलता है कि रोबिन इसको टॉर्चर कर और इससे पता कर कहाँ पर है सब कुछ। दूसरी तरफ हमारा जो क्रू होता है वो भागता हुआ उसकी तरफ भी बढ़ रहा होता है गैलारी की तरफ। और वो लोग सोच रहे थे कि लूफी कहाँ होगा, वो मेन गेट पर हुआ। और वो लोग मेन गेट में घुस जाते हैं और देखने को मिलता है लूफी कहीं एक कोने में फंसा हुआ है। यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड, और नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है कि पूरी जगह पर लोग काँप रहे हैं, डर रहे हैं और क्या हो रहा है क्या नहीं। और तभी हमें वो तगड़ा वाला बंदा देखने के लिए मिलता है उनका, और उनके सामने एक बंदा खड़ा होता है और वो हमें देखने के लिए मिलता है वो भालू वाला। और उसने लंबी नाक वाले की तो हड्डियाँ तोड़ दी होती हैं। और जैसे ही वो हथौड़ा लेकर हमला करता है और उसको भी एक पंच में लेटा देता है। और हमें देखने को मिलता है कि जो ये लोग हैं मार्क्स वाले बहुत ज़्यादा डेंजर है। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि हमारे क्रू के पीछे इतने सारे लोग पड़ चुके होते हैं, उन्हें मारने के लिए तो जोरो बोलता है अब मैं इनको नहीं छोड़ेगा। और फिर उड़ा उड़ा के उन लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है जोरो। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है सीन चेंज में हमें देखने मिलता है कि रोबिन अभी आइसबर्ग के साथ खड़ी हुई है और एक दूसरे के ऊपर वो लोग गन तान देते हैं। और यहाँ पर होती है बहुत इंपॉर्टेंट बात। मैं तुम्हें टाइटल टू टाइटल नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। यहाँ पर ये दोनों बहस कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे वो बोल रही होती है कि तुझे पता है गवर्नमेंट ने तेरे ऊपर इतना बड़ा इनाम क्यों लगाया 8 साल की उम्र में, क्योंकि तू ही एक है जो कि पोनीग्लिफ पढ़ सकती है। और पोनीग्लिफ वही लोग पढ़ सकते हैं, और फिर वही लोग एंशिएंट वेपन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे कि प्लूटॉन हो गई। और हमें एक अलाबास्ता में पहले ही देख चुके हैं। फिर हमें देखने के लिए मिलता है आइसबर्ग बोल रहा होता है कि हाँ मेरे पास जनरेशन टू जनरेशन ये पास्ट आउट होता हुआ आया है प्लूटोन का ब्लूप्रिंट। और हमें देखने को मिलता है मतलब एक और एंशिएंट वेपन यहाँ पर देखने को मिलता है। रॉबिन भी इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि हमें एक और यहाँ पर एंशिएंट वेपन देखने को मिले। तो आइसबर्ग बोलता है कि तुझे इतना इंटरेस्ट क्यों है, तो वो बोलते कि तुझे इस चीज़ के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बस मुझे जल्द से जल्द ब्लूप्रिंट दे दे। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो बकवास करने लगता है, तो रॉबिन उसको घेर लेती है, उसके ऊपर बैठ जाता है मजे आ गए होंगे। लेकिन फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है वो बोलता है कि तेरा प्लान फेल हो गया रॉबिन। और फिर हमें सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि लूफी उस छोटी सी गुफा से निकल चुका होता है और गैलार की उसको पकड़ के सीधा आ रहा होता है। और तभी सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो बुल और खोपड़ी शैतान की, उसने जो अपना हीरो होता है रस्सी वाला, उसकी जो बैंड बजा दी होती है बहुत बुरी तरीके से मार मार के उसको बेहोश कर दिया होता है। और फिर जो वो मैप खोलते हैं ब्लूप्रिंट, तो उनको पता चलता है कि वो फेक है। तो वो बोलते हैं कि मुझे पता था तुम लोग यहाँ पर आओगे, इसलिए हम लोगों ने फेक किया था यहाँ पर ये चीज़ का। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लूफी आ जाता है और फंस जाता है वहाँ पर। और हमें देखने मिलता है यहाँ पर थोड़ी सी बकवास करते हैं आपस में। और फिर तभी जो शैतानी की खोपड़ी वाला है वो लूफी के ऊपर हमला करता है, लेकिन लूफी वहाँ से निकल जाता है। और हमें देखने को मिलता है कि उसने दीवार को काट दिया होता है बहुत बुरी तरीके से। और फिर लूफी को वो लोग फंसा लेते हैं एक फंदे के अंदर, और सेम शायद उसके साथ भी करते हैं रस्सी वाले के साथ। और फिर हमें पता चलता है कि उन लोगों ने अनाउंसमेंट कर दिया होता है कि यहाँ पर ब्लूप्रिंट फेक है, ब्लूप्रिंट फेक है। तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जितने भी लोग इधर उधर लड़ रहे होते हैं मार्क्स वालों के, वो सब वापस आने लगते हैं। और हमें देखने मिलता है लूफी और वो अभी भी फंसे हुए हैं वहीं पे। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी और जो रस्सी वाला है वो फंसे होते हैं। तो वो जो रस्सी वाला है वो रोने लगता है कि आइसबर्ग को मार देंगे वो लोग, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो उतने में वो लोग बस रोते रोते रहते हैं। और फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने को मिलता है कि सारे के सारे बंदे आइसबर्ग के सामने आ चुके हैं। और हमें देखने मिलता है कि जो आइसबर्ग है वो बोलता है कि तुम लोग ये क्यों कर रहे हो। और तभी हमें वो कबूतर देखने को मिलता है जो कि इसके बंदों के पास होता है। और तभी वो अपना मार्क्स हटाता है और हमें देखने को मिलता है कि ये तो सारे उसी के बंदे होते हैं। इसका मतलब ये चारों के चारों बंदे धोखेबाज है केवल उस रस्सी वाले को छोड़ के। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो फ्रैंकलिन होता है वो ऊसोप के पास पहुंच जाता है और फिर ऊसोप को देख रहा होता है। तो ऊसोप के बारे में याद कर रहा होता है कि ऊसोप ने कैसे कैसे करके उसके सामने फाइट की थी और वो अपने पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर वो ऊसोप के पास चला जाता है और ऊसोप उससे फाइट करना स्टार्ट करता है, लेकिन वो ऊसोप को पकड़ता है और बोलता है कि मैं तुझे मारने नहीं किडनैप करने आया हूँ। और तभी सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, जो जोरो और होते हैं इन लोगों ने बहुत सारे लोग बैंड बजा दी होती है। और फिर वो लोग आइसबर्ग के घर की तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरी तरफ जो लूफी होता है वो उस पिंजरे से निकल जाता है और जो रस्सी वाला है उसको भी निकाल देता है वहां से। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सिंचिन जो आइसबर्ग होता है वो बोलता है कि तुम लोग, तो बोलते हैं कि हाँ बॉस हम ही 5 साल से तुम्हारे साथ काम कर रहे थे। और तो बोलते हैं CP9 तुम लोग हो, तो बोलता है कि CP9 ये क्या होता है, CP8 है हम लोग, CP1 से लेके 8 तक एग्जिस्ट थी, CP9 केवल एक अफवाह थी तुम जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और मैं तुम लोगों को बेवकूफ़ बना भी दिया और अब तेरे साथ काम करके हम लोगों को पता है कि एंशिएंट वेपन क्या है। और हम अब तेरे से उगलवा के रहेंगे, बेशक तुझे मार के या तेरे को टॉर्चर करना ही क्यों ना पड़े। और फिर हमें देखने को मिलता है कि उसकी नसों को वो पकड़ लेते हैं और भाई उससे सवाल करना स्टार्ट कर देते हैं बहुत बुरी बुरी तरीके के। तभी सीन चेंज होता है, हमें देखने को मिलता है कि वो शराबन बुढ़िया और उसकी पोती और वो लोग कुछ अजीब सी बातें कर रही होती है और वो बोल रहे होते कि काफ़ी साल हो गए मुझे
और तभी सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो लूची है, मतलब जो कबूतर वाला है, वो उससे सवाल करना स्टार्ट करता है, तो वो जवाब नहीं देता। तो जो लंबी लाख वाला है उसकी वो कलाई तोड़ना स्टार्ट कर देता है, बोलता है कि जवाब दे बेटे। और भाई वो उसके बारे में उसे जवाब करना स्टार्ट कर देता है कि ये बता फेक कैसे था ये तूने कैसे किया? 5 साल से हम लोग तेरे साथ हैं, तुझे पता भी नहीं है हम लोग क्या कर सकते हैं अभी। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग बात कर रहे होते हैं कि 5 साल में हमने बहुत चीज़ नोटिस की है। हाँ, टॉम भी, वायलेंट भी, कट भी, फ्लेम भी। तो हमें देखने को मिलता है कि जो बुढ़िया है उसके बारे में बात हो रही होती है और फिर वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग ने काफ़ी सालों तक काफ़ी चीज़ें नोटिस की और एक बंदा हर बार यहाँ पर एंट्री करता था जिसकी कोई एंट्री नहीं होती थी। वो जब भी आता था तुम गायब हो जाते थे और वो उसकी एंट्री के लिए तुम्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। वो हमेशा आता था, तुमसे बात करता था और चला जाता था और किसी को पता भी नहीं चलता था। तो उसी के पास है ब्लूप्रिंट। और हमें फ्रैंकलिन को देखने के लिए मिलता है और हमें पता चलता है कि फ्रैंकलिन और ये दोस्त होते हैं और वो बोलते हैं कि इसी आइसलैंड के ऊपर है वो और तुमने उसको अपना दुश्मन बना के रखा। झूठ बोलने की भी हद होती है। वो है फ्रैंकलिन और भाई वो पता कर लेते हैं उसकी वजह से। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जैसे जैसे वो लोग बातें कहते रहते हैं उसकी हार्ट बीट बहुत तेजी से बड़बड़ करने लगती है। तो पता चल जाता है कि तू झूठ बोल सकता है लेकिन तेरा ब्लड झूठ नहीं बोल सकता बेटे। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है सीन चेंज और जोरो और नामी और चॉपर आ ही रहे होते हैं। दूसरी तरफ लूफी भी जो होता है वो छूट चुका होता है और दीवारें तोड़ता हुआ आ रहा होता है। और यहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते हैं कि बस अब हमें फ्रैंकलिन की जरूरत है। तभी वहाँ पर लूफी की, जोरो की, इन सब की एंट्री एक ही टाइम पर हो जाती है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि सारे के सारे बंदे एक ही टाइम पर वहाँ पहुंच चुके होते हैं। और जो आइसबर्ग का मतलब जो बंदा है रस्सी वाला वो बोलता है ये हो क्या रहा है। और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नेक्स्ट, आखिरी एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग सोच ही नहीं पा रहे होते कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। और वो जो रस्सी वाला है वो बोल रहा होता है कि ये हो क्या रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर, पागल हो गए हो तुम। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है जो लुच्ची होता है मतलब कबूतर वाला वो बोलता है कि यही था हमारा प्लान, 5 सालों से तेल को बेवकूफ़ बना रहे थे और इसको भी। और फिर हम देखने मिलता है कि जो रस्सी वाला है पोली वो हमला कर देता है और दोनों के बीच में लड़ाई होती है लेकिन उसको वो 2 झटके में हरा देता है। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जब वो पोली को हरा देता है तो पोली को जान से मारने वाला ही होता है। और पोली सारी चीज़ें याद कर रहा होता है कि वो लोगों ने कितने सारे मजे किए थे एक साथ। और जैसे ही वो उस पर हमला करने वाला था तभी लूफी उस पर हमला कर देता और लूफी को पकड़ लेता वो। और लूफी जो होता है वो उससे अपने पैर छुड़ाता और उस पर गम गम पिस्टलों और गम गम का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता, बोलता आयरन बॉडी। और हमें देखने को मिलता है लूची को एक झटका भी फर्क नहीं महसूस हुआ होता। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है वो बोलता है कि ऐसी बात है, ले गया तू लूफी और फिंगर पिस्टल और उस पर हमला करता है लूफी की गर्दन के अंदर। और हमें देखने को मिलता है लूफी बहुत दूर जाकर गिरता है और बोलता है कि अगर तू रबड़ का ना होता बेटा तेरी गर्दन टूट जाती। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी वहाँ पर खड़ा होता है दोबारा से बोलता है कि ये हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा रोबिन, तू ये सब बता। और फिर हम लोग देखते हैं कि रोबिन से वो लोग एक्सप्लेनेशन मांगना स्टार्ट कर देते हैं हर चीज़ की। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है जो रोबिन होती है वो बोलती है कि तुम लोग कुछ भी करो मैं तुम लोगों के साथ नहीं हूँ। जितना भी समय हम लोगों ने साथ में बिताया तो एक बार में ही भूल जाओ उसे। और मैं तुम लोग की दुश्मन हूँ अगर तुम लोगों ने। तभी जो आइसबर्ग है वो बोलने वाला ही होता है तो उसको भी तड़ोड़ देती है वो। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी बोलता है कि रोबिन एक बार तू मेरी बात सुन ले। तो रोबिन बोलती है नहीं। और हमें देखने मिलता है सारे लोग बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो खलीफा होते हैं वो बोलते हैं कि 2 मिनट के अंदर ये पूरी बिल्डिंग जल के राख हो जाएगी और तुम लोग भी। और फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि हमारा जो क्रू होता है वो पूरा का पूरा फाइट करने के लिए तैयार हो चुका होता है। और जो लूची होता है वो रोबिन को बोलता है कि तू जा आराम कर और तू जा यहाँ से, हम लोग इनको देखते हैं। और हमें देखने को मिलता है कि फाइट स्टार्ट हो चुकी है वहाँ पर। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि फाइट स्टार्ट होती है, रोबिन वहाँ से जाना स्टार्ट कर देते हैं, लूफी उसको रोकने के लिए जाता है। तभी जो बड़ा वाला बंदा है भैंसा सा वो आके उसे रोक लेता है और बोलता है कि कर फाइट। और हमें देखने को मिलता है वो पेपर कुछ इस्तेमाल करता है, वो मतलब उसके पंचों से बच रहा होता है लूफी के। जैसे ही लूफी दोबारा हमला करता है तो उसको स्पीड दिखाता है, फिर उसको अपनी बॉडी में मेटल दिखाता है, हवा में उड़ के दिखाता है, बोलते हैं कि ये है हमारे 6 चक्रा। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि उन लोगों ने जब लंबी नाक का और खलीफा उन्होंने टेम्पलिन का इस्तेमाल किया होता और वो इतनी तेज किक मारी होती है, जोरो बोलता है सब लोग झुक जाओ। और जैसे ही झुकते हम दुखते हैं कि पूरी की पूरी दीवारों को चकनाचूर कर दिया ब्लेड की तरह से। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोरो बोलता है कि अब तुम लोग नहीं बचोगे और वो लंबे लाख के ऊपर कूद जाता है और उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है वहाँ पर। और तब तक रोबिन जाना स्टार्ट हो जाती है वहाँ से और लूफी रोकता है उसे। और हम लोग को देखने मिलता है जैसे ही लूफी उसकी तरफ भागने वाला होता है तभी जोरो और लंबी लाख वाले के बीच में लड़ाई होती है और वो जोरो को पीछे हटा देता है। और लूफी भागता है तो लूफी को एक बंदा पकड़ लेता है जो होता है लूची। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि लूची बोलता है रोबिन जाओ। और रोबिन वहाँ से चली जाती है। और फिर भाई हमें देखने के लिए मिलता है कि हमारे पूरे क्रू को उन्होंने तहस नहस कर रखा है यहाँ पर। और फिर वहाँ पर जो लूची है वो एक्सप्लेनेशन देता है कि हम लोगों ने मास्टर किया हुआ है हर चीज़ को, 6 पावर को। वो इतने ताकतवर होते हैं कि तुम लोग उसके आस पास भी नहीं आ सकते। टेबल डेवल फ्रूट भी कुछ नहीं कर सकता बेटे, हम लोग सुपर ह्यूमन्स हैं। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि फिर वो बोलता है कि अगर ऐसी भी बात होती है और रेयर इक्वेशन पे मैं कुछ और भी दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग चीज़ें, अब देखो। और हमें देखने मिलता है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है और वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है और उसको देख के सब लोगों की फट चुकी होती है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में भी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।